Hello guys, welcome to our channel RGPB Learning Zone. Today we will discuss the important question of cyber security. ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन हमने इसकी प्रीवियस वीडियो में कवर किया था. तो हमारा क्वेश्चन है व्हाट इज अ सलामी अटैक, एक्सप्लेन वर्किंग टेक्निक एंड इफेक्ट. तो हमें बेसिकली इसमें डिफाइन करना है सलामी अटैक होता क्या है, उसकी वर्किंग को, और उसकी टेक्निक्स क्या है या फिर उससे इफेक्ट क्या होते हैं. A salami attack is a type of cybercrime in which very small amount of data or money are stolen repeatedly so that loss goes unnoticed. बेसिकली जो सलामी अटैक है वो एक टाइप का साइबर क्राइम है जिसमें बहुत ही छोटे अमाउंट में डाटा को या फिर मनी को चुराया जाता है रिपीटेडली, जिससे डाटा का लॉस होता है, मनी का लॉस होता है और ये अननोटिस रहता है, इसको हम नोटिस नहीं कर पाते. In this type of fraud, a very small amount of money is taken from many people बैंक अकाउंट. बहुत सारे पीपल के बैंक अकाउंट से मनी को लिया जाता है छोटे छोटे अमाउंट में, जिससे क्या होता है हमारी मनी का लॉस हो जाता है और ये छोटे अमाउंट में होने के कारण ये नोटिस नहीं किया जाता. Since the amount is small, no one notice, but the hacker collect a huge sum over time. इसका मतलब है जब स्मॉल अमाउंट में बहुत सारे पैसे को जब कलेक्ट किया जाता है तो ये हैकर के पास बहुत सारा कलेक्शन हो जाता है एक टाइम पे, और ये किसी यूजर्स को पता नहीं चल पाता क्योंकि इसका अमाउंट बहुत स्मॉल होता है. Now we will discuss the working and techniques. The attacker modifies software और प्रोग्राम. जो अटैकर है वो मॉडिफाई करता है सॉफ्टवेयर को और प्रोग्राम्स को. A tiny amount like a few pages is deduct from many users account. छोटे छोटे अमाउंट में डाटा को यूजर्स के अकाउंट से डिडक्ट किया जाता है. These small amount are transferred to the attacker account. और this amount को अटैकर अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेता है. बेसिकली जो सलामी अटैक से यूजर्स को जो इफेक्ट होते हैं वो है ह्यूज फाइनेंशियल लॉस ओवर टाइम. एक टाइम पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हो जाता है क्योंकि इसे हम देखते नहीं, अनदेखा कर देते हैं. छोटे अमाउंट में जो लॉस होता है हमारी मनी का, डिफ़िकल्ट टू डिटेक्ट, और इसे डिटेक्ट करना भी डिफ़िकल्ट होता है. कॉमनली यूज्ड इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम. ये कॉमनली यूज होता है बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम्स में. नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर मोर थ्रेटनिंग टू साइबर सिक्योरिटी, वायरस और वर्म्स, एक्सप्लेन. तो हमें एक्सप्लेन करना है कि वायरस और वर्म्स में से कौन सा ज़्यादा थ्रेटनिंग है. Both viruses and worms are type of malware that harm computer system और network. बेसिकली जो वायरस और वर्म्स होते हैं वो एक टाइप के मालवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करते हैं विथआउट हमारी परमिशन से. चलिए देखते हैं वायरस क्या होता है. अ कंप्यूटर वायरस इज अ हार्मफुल प्रोग्राम दैट अटैच इटसेल्फ टू अनदर फाइल और प्रोग्राम. जो कंप्यूटर वायरस होता है एक हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो खुद से अटैच होता है किसी फाइल और प्रोग्राम के साथ. इट बिकम एक्टिव ओनली व्हेन यू ओपन और रन दैट फाइल. ये जब एक्टिव होता है सिर्फ जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं या रन करते हैं, ये तभी एक्टिव होता है. इससे जो इफ़ेक्ट होते हैं वो हैं डिलीट और डैमेज फाइल. ये हमारी फाइल्स में डिलीट कर देता है, डैमेज कर देता है फाइल्स को. स्लो डाउन द कंप्यूटर को स्लो कर देता है. चेंज डाटा विथआउट परमिशन, डाटा को चेंज कर देता है विथआउट परमिशन. नेक्स्ट हम देखते हैं वर्म्स क्या होता है. अ कंप्यूटर वर्म्स इज अ हार्मफुल प्रोग्राम दैट स्प्रेड बाय इटसेल्फ फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर कंप्यूटर. बेसिकली जो कंप्यूटर वर्म होता है जो हार्मफुल प्रोग्राम होता है जो खुद से स्प्रेड हो जाता है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में. एग्जाम्पल के लिए देखते हैं इफ वन कंप्यूटर इन अ नेटवर्क गेट्स इन्फेक्टेड, द वर्म्स ऑटोमेटिकली स्प्रेड टू अदर कंप्यूटर विथआउट क्लिकिंग एनीथिंग. इसका मतलब है अगर किसी नेटवर्क में किसी कंप्यूटर, अगर वो कंप्यूटर इन्फेक्टेड है तो उसमें जो वर्म होगा वो ऑटोमेटिकली स्प्रेड हो जाएगा अदर कंप्यूटर. मतलब इसमें किसी भी एनीथिंग्स पे हमें क्लिक करने की नीड नहीं रहती है, ऑटोमेटिकली स्प्रेड होता है दूसरे कंप्यूटर को भी, और जिससे हमारा जो डाटा होता है वो डैमेज हो जाता है. वर्म्स कैन डू स्लो डाउन और क्रैश नेटवर्क. ये स्लो कर सकता है नेटवर्क को और क्रैश कर सकता है पूरे नेटवर्क को. यूज़ इंटरनेट बैंडविड्थ, ये यूज़ कर सकता है इंटरनेट बैंडविड्थ का. और इन्फेक्ट मैनी कंप्यूटर्स वेरी फास्ट, ये बहुत सारे कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर सकता है और वेरी फास्ट वे में.
मेनली जो डिफरेंस है वायरस और वर्म्स में, जो वायरस होता है नीड यूजर एक्शन टू स्प्रेड। इसमें यूजर के एक्शन की नीड रहती है जब हम किसी फाइल्स पे या अनदर किसी भी चीज़ पे क्लिक करते हैं, जब वर्म्स एक्टिव होता है, सॉरी वायरस एक्टिव होता है। बट इन कंपैरिजन वर्म्स स्प्रेडली ऑटोमेटिकली, यही अगर एक बार एंटर कर गया किसी भी सिस्टम में तो ये ऑटोमेटिकली स्प्रेड करता है और हमारी जो डाटा को करप्ट कर देता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं worms आर मोर डेंजरस देन वायरसेस बिकॉज दे स्प्रेड फास्टर एंड डू नॉट नीड यूजर हेल्प। worms जो होता है जो मोर डेंजरस होता है वायरस से, बिकॉज ये स्प्रेड करता है फास्टर और इसमें किसी यूजर की नीड नहीं रहती है स्प्रेड करने के लिए या फिर कोई यूजर से एक्शन देने के लिए। और worms आर मोर थ्रेटनिंग देन वायरस, तो जो worms है वो मोर थ्रेटनिंग है वायरस से। अगर आपको ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर चाहिए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।